हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 56 करेंगे जो कि हमारे कक्षा 9वीं विज्ञान की है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है वो कैपिटल जी से डिनोट करा जाता है और स्मॉल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। और हमने ये भी किया था पिछली वर्कशीट में कि गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है वो सभी स्थानों पे स्थिर रहता है, मतलब सेम रहेगा। चाहे आप कोई से प्लैनेट पे चले जाएं, आपका कैपिटल जी जिसे हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं वो सेम रहेगा, जिसकी वैल्यू हमने करा था पिछली वर्कशीट में होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरी तरफ आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अलग अलग ध्रुवों पे विषुवत वृत्त पे की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब अलग स्थान पे उनकी मान अलग होता है। अगला आपको आगे दिया हुआ है वर्कशीट में गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन कैसे करते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में कैपिटल जी का निकाला था हमने मान। इस वर्कशीट में हम निकालेंगे स्मॉल जी का मान। तो स्मॉल जी का मान निकालने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा अगर आपसे एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले आपको पता है पिछली वर्कशीट में हमने किया था F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर F आपका बल है, G आपका गुरुत्वीय स्थिरांक है, M कैपिटल M और स्मॉल m आपका दो पिंडों की द्रव्यमान है और डी स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी है। अब इसी से हमें जैसे हमें पता है कि F बराबर हमेशा होता है M गुणन में A, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, जिससे हमारा F की जगह हमने M इंटू ए मान लिया है और M हमारा कट गया है। तो जो हमारी बाकी चीज़ें बची उसको हमने यहाँ पर G स्मॉल ए की जगह G लिख दिया है। तो ऐसी ही आपका ये इक्वेशन बनी है, दो आपकी इक्वेशन बनी है, एक पहली वाली जो मैंने आपको दिखाया और एक नीचे वाली जो आप स्मॉल जी से डिनोट करा है। आपका ये स्मॉल जी जो है वो क्या बन गया, ए की जगह हमने स्मॉल जी लिख दिया और आपका बाकी सब चीज़ें सेम रही। तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का क्या सूत्र बना, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पर आर है हमारा है त्रिज्य। अब यही फॉर्मूला यूज़ करके हम जो हमारी पृथ्वी है उसका हम गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हमने कैसे निकाला। गुरुत्वीय स्थिरांक हमें पता है वो 6.7 गुणन में 10⁻⁻11 होती है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट करी। दूसरी तरफ हमें पता है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, ये वैल्यू पुट करी, और पृथ्वी की त्रिज्या, ये तीनों वैल्यूज जो होती हैं आपकी फिक्स होती हैं। अब यही वैल्यू हमने इस सूत्र में डालकर हमारी फाइनल वैल्यू निकली गुरुत्वीय त्वरण की 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी निकली है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, जो कि हम आगे भी क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं और जो कि फिक्स रहती है पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आप न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। वहीं आपका दूसरी तरफ वर्कशीट में दिया हुआ है कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण का अंतर। इसमें आपको 5 अंतर दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। पहला है आपका जी का मान की वैल्यू। बच्चों, जी का मान की वैल्यू में अंतर है, जैसे जी कैपिटल जी जो आपका गुरुत्वीय स्थिरांक है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और गुरुत्वीय त्वरण जैसे हमने अभी निकाला उसका मान होता है 9.8। अब इन दोनों के ही जो एसआई मात्रक हैं वो भी अभिन्न होते हैं, अलग होते हैं। दूसरा आपको अंतर दिया है, जो आपका गुरुत्वीय स्थिरांक है वो एक अदिश राशि है और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि, जैसे कि आपको पता है कि अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा का मान नहीं होता और सदिश वो होती है जिसमें दिशा का अनिवार्य होता है होना। तीसरा पॉइंट है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, मतलब सेम रहता है।
बराबर रहता है हमेशा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, भिन्न होता है। चौथा अंतर है, गुरुत्वीय स्थिरांक को कैपिटल जी से निरूपित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से। और अंतिम अंतर है, वह यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, जिसे हम डी या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल जी जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब आइए प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण की इकाई को निरूपित करना है आपको। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी इकाई को निरूपित करना है और इसका एसआई मानक भी लिखना है। बच्चों इसका एसआई मात्रक आपको बताया है, कैपिटल जी का ये है और स्मॉल जी का ये है मात्रक। तो ये मात्रक का उत्तर हो गया। फिर उसका आपका है, कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करता है। कैपिटल जी आपका गुरुत्वीय स्थिरांक होता है और स्मॉल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो ये था आपका उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों सेकंड का आंसर आपका ये पॉइंट है। 5 पॉइंट दिए हैं, आप कोई सा भी 2 लिख सकते हैं, कोई से भी आपको अंतर पूछे तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं इनमें से। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर स्मॉल जी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम दूरी बढ़ा देंगे, आपको पता है जी का सूत्र हमारा ये है। तो बच्चों दूरी ये होती है, अगर हम दूरी को बढ़ा देंगे तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी हमेशा व्यक्त क्रमानुपाती होता है आपकी दूरी के। तो जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। बच्चों हमने निकाला है ये आज। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये थे आपके वर्कशीट नंबर 56। आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।